आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फर्जी ड्राइविंग स्कूल और मैं हूं श्वेता सीम। स्कूल तो वो जगह होती है जहां से आप नियम कायदों का सम्मान करना सीखते हैं, लेकिन क्या हो अगर ये स्कूल ही नियम कायदों की तोड़ मरोड़ कर शुरू कर दे। हम बात कर रहे हैं राजधानी में चल रहे उन ड्राइविंग स्कूल्स की जहां तमाम दिशा निर्देशों को ताक पर रख दिया गया है, वो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मर्जी से। ये खुलासा हुआ आरटीआई के जरिए। राजधानी दिल्ली में ड्राइविंग सिखाने वाली पाठशालाएं ही नहीं कर रही नियमों का पालन। ड्राइविंग स्कूल ही उड़ा रहे हैं नियमों की धज्जियां। सड़कों पर स्टीयरिंग व्हील संभालना सिखाने वाले ही ले रहे हैं फर्जी कागजात का सहारा। दिल्ली के 3 इंस्टीट्यूट के बारे में यह खुलासा हुआ है आरटीआई के जरिए। आरटीआई के जरिए हासिल किए गए जवाब में हुआ है ये खुलासा कि संस्थान दरअसल जरूरी मानदंड पूरा नहीं करते। अंदर हमने आरटीआई डाली कि भी ये जो ऑथराइजेशन आपने दी है, इनकी जो गाइडलाइन बनी थी वो फॉलो की गई या नहीं की गई, और उसके अलावा उनकी फ़ाइल की फ़ोटोकॉपी दी जाए। तो गाइडलाइन तो कहा गई पूरी फुलफ़िल की गई है, लेकिन उसकी गाइडलाइन की जब हमने उसकी फ़ाइल की पूरी फ़ोटोकॉपी मांगी ना, तो उस फोटोकॉपी से हमें पता चला कि जो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए गए थे ये सब फेक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि गाइडलाइन को फुलफ़िल नहीं करते हैं। ये तीनों इंस्टीट्यूट दिल्ली के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं और तीनों को ही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मान्यता मिली हुई है। आरटीआई के जरिए ये बात साफ हुई है कि मान्यता लेने के लिए जरूरी दिशा निर्देशों और मानदंडों का पालन ये इंस्टीट्यूट करते ही नहीं। जब एक सोसाइटी बनी ही, इस सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन डेट है 11 नवंबर 2010। DPIR ड्राइविंग प्रतीक इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च। तो इसने जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न भरा है 50 लाख का, वो भरा हुआ है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2010। ये असेसमेंट ईयर हो गया, अकाउंटिंग ईयर 2009-2010 होगा। तो जब 2009 में सोसाइटी बनी ही नहीं है तो ये 50 लाख की ट्रांजैक्शन कैसे जमा कर दी इसने। बड़ी बात तो यह है कि इन कागजात के फर्जी होने के बावजूद इन इंस्टीट्यूट्स को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने न सिर्फ हरी झंडी दे दी, बल्कि वो बेफिक्री से दिल्ली वालों को ड्राइविंग की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग ड्राइविंग लाइसेंस बांटने वाले इंस्टीट्यूट्स को लाइसेंस देने में नियम कायदों और दिशा निर्देशों की जिस तरह धज्जियां उड़ा रहा है, उसकी नज़ीर कहीं और मिलनी मुश्किल है। ऐसे में अगर आंकड़े ये कहें कि दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में लापरवाह ड्राइविंग की वजह से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है, तो फिर ताज्जुब क्या। ढिठाई तो ये है कि इतने पर भी इस मसले पर विभाग कुछ कहने को तैयार नहीं है। पहले इन संस्थानों का तमाम नियम कायदों के साथ तोड़ मरोड़ करना, नकली दस्तावेज पेश करना, फिर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में इनका पास हो जाना और मान्यता पा लेना साफ तौर पर ट्रांसपोर्ट विभाग की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े करता है। मामले का पूरा सच तो जांच के बाद ही सामने आ सकता है, लेकिन सवाल यही है कि जांच आखिर कराना कौन चाहता है। विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। तो खुलासा तो आपने देखा, लेकिन ये केवल एक पक्ष है जो आपने देखा। आगे और भी खुलासे होने और खुलासे करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में साहब जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने ये तमाम आरटीआई डाली और उसी के जवाब के एवज में जो खुलासे हुए वो अभी आपने देखे। वर्मा साहब, सबसे पहले आपसे यही एक सवाल जानना चाहूंगी, कोई भी ड्राइविंग स्कूल, उसे मान्यता किस आधार पर दी जाती है? केवल ड्राइविंग सिखाने के लिए अगर मान्यता चाहिए किसी ड्राइविंग स्कूल को तो 2,500 रुपये जमा कराएंगे, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में उसका इंस्पेक्शन होगा, थ्रोली पूरा प्रोसीजर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 24 से लेके 31 तक, जिसमें बहुत बड़ी मापदंड को पूरा करना पड़ता है। जब जाके वो एक इंस्पेक्टर की टीम जाती है इंस्पेक्शन करने के लिए, फिर हम लोग रिकमेंड करते हैं, डिप्टी कमिश्नर रिकमेंड करते हैं, जॉइंट कमिश्नर रिकमेंड करते हैं, उसके बाद में कमिश्नर साहब उसे अप्रूवल करते हैं। और अगर रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स की अगर बात करें तो रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्स के लिए 2005 में कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने गाइडलाइन बनाई थी और उस गाइडलाइन के अंदर 7 कैटेगरी चीज़ें हैं जिसके वो पूरा करना पड़ता है। और 2011 के अंदर तमाम तो आप कानून बता रहे हैं, ये गाइडलाइंस है जिनके जरिए होता है, लेकिन क्या दिल्ली में किसी भी इलाके में आप चले जाइए, बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे ड्राइविंग स्कूल, क्या तमाम मापदंड पूरे किए जाते हैं? आज की डेट में 90% ड्राइविंग स्कूल्स ऐसी हैं जो एक 10 बाई 10 के रूम के अंदर बनाए गए हैं।
अगर आप कहीं पर भी चले जाइए 90% स्कूल्स की दोबारा इंस्पेक्शन की जाए। अभी एक कंपनी ने, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने किसी से ऑडिट कराया था। ऑडिट के अंदर ये एक प्राइवेट थर्ड पार्टी का जो है जिसने ऑडिट किया, टीयूवी कंपनी ने ऑडिट किया और उसने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो मापदंड को पूरा करना 20% भी असंभव है उनके लिए। तो ऐसे को ऑथराइजेशन दिया, मुझे नहीं पता कि कैसे दिया गया। ये तो निचले लेवल पे जो जोनल लेवल और बाबू लेवल, उस पे कुछ ऐसा गड़बड़ घोटाला होता है कि हाई लेवल के अधिकारी जो धानिप्स के अधिकारी हैं या जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि फाइल के अंदर क्या है, क्या करना है, क्या देना है। इस प्रकार से फाइल को पुटअप किया जाता है गोलमोल करके, क्योंकि सारा खेल बाबुओं के लेवल पे गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल गड़बड़ चल रही है। और जिन 3 संस्थानों का नाम आरटीआई के खुलासे में आया है, उन संस्थानों में जाकर हमने उनके प्रबंधकों से बात करने की कोशिश की। ये जानना चाहा कि आखिर जिस संस्थान की बुनियाद ही नकली हो, वो लोगों को असली ट्रेनिंग कैसे देगा। लेकिन नतीजा सिफर ही हाथ लगा। दिल्ली के वजीरपुर इलाके में मौजूद DPIR नाम के इस ड्राइविंग स्कूल का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर है। आरटीआई में मिले दस्तावेजों के मुताबिक संस्थान ने न सिर्फ साल भर पुराना रिटर्न प्रूफ जमा किया, बल्कि वो लर्नर्स लाइसेंस देने के लिए जरूरी एक्सपीरियंस क्राइटेरिया भी पूरा नहीं करता। हमारे पास इन पेपर्स की कॉपी थी, लिहाजा हमने कोशिश की संस्थान से खुद जाकर बात करने की। ये जो इनका नहीं है ट्रांसपोर्ट ड्राइवर जी। लेकिन वहाँ मौजूद लोगों का कहना था कि जिसके पास जानकारी है वो बाहर हैं और जो अंदर हैं वो कुछ कहेंगे नहीं। हमारे पास जिन जिन संस्थानों के कागजात मौजूद थे, हम उन तमाम संस्थानों में गए, लेकिन किसी ने भी हमसे बात नहीं की। जाहिर है बात तो तब हो जब संस्थानों के पास कागजात पूरे हों और उनका मन साफ हो। रोहिणी सेक्टर 2 में मौजूद सिमोन्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट का हाल भी इससे अलग नहीं था। वहां मौजूद शख्स ने पहले तो बात करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने कागजात की बात छेड़ी, वो इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी ना होने की बात कहने लगा। जैसे आपने वो देखे मेमोरेंडम हमारा एनजीओ है जो उन्हीं के पास रखता है, यहाँ पर नहीं है। इसके बाद बारी थी मयूर विहार के केयर इंस्टीट्यूट की। संस्थान के संचालकों का दावा है कि वो पिछले 2 दशक से भी ज्यादा समय से ट्रेनिंग करा रहे हैं, लेकिन ताज्जुब ये है कि ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट में इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन की तारीख 2010 की है। आरोप इस आधार पे लगा रहे हैं कि जैसे इन्हों के जो ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट्स हैं, इसमें लिखा हुआ साफ की 2010 रजिस्ट्रेशन डेट। अब आप इस पर अफसोस करें या आश्चर्य, लेकिन इतना बड़ा गड़बड़ झाला सामने आने के बाद भी ट्रांसपोर्ट विभाग इस पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं। ये हाल उस सरकारी विभाग का है जो आए दिन पारदर्शिता के बड़े बड़े दावे करता है। विवेक शुक्ला, दिल्ली आज तक। गड़बड़ झाला चल रहा है और भी कुछ खुलासे करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते हैं हमारी खास पेशकश। ऐसा नहीं है कि गाइडलाइंस में अनदेखी की बात सरकार के कानों तक ना पहुंची हो। विधानसभा सत्र के दौरान एक विधायक ने कागजात में हेराफेरी पर कारोबार कर रहे ड्राइविंग स्कूल्स के बारे में सवाल भी पूछा था, लेकिन सरकार ने जवाब में साफ कह दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है। ना तो परिवहन विभाग मसले पर कुछ कहने के लिए तैयार है, ना ही सरकार। लेकिन हम आपको ये भी बताते चलें कि ऐसा भी नहीं है कि सरकार से ये बात छुपी हो। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सुल्तानपुरी के विधायक जयकिशन ने परिवहन मंत्री लवली से ये तारांकित प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार को ऐसे संस्थानों की जानकारी है जो नियमों में इस तरह हेरफेर कर अपना धंधा चला रहे हैं। तो सरकार ने जवाब दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है। जाहिर है ये सच नहीं है। सच इन दस्तावेज में छुपा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। जब इस गंभीर मसले पर सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं हुई तो हमने रुख किया विपक्ष का। ऑन द फेस ऑफ इट तो ये एक प्रकार से गंभीर मामला नज़र आता है। इसमें की तह में अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से इसके अंदर से घोटाला मिलेगा। वैसे तो सरकार के किसी भी विभाग में कोई घोटाला हो ये अपने आप में बड़ी आपत्तिजनक और बड़ी शर्मनाक बात है, लेकिन जहां ड्राइविंग लाइसेंस देने के मसले पर भी सरकार कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो
और सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा हो या सब स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स के अंदर से लाइसेंसेस दिए जा रहे हो, तो ये और बड़ा अपराध बन जाता है और बड़ा घोटाला बन जाता है। बीजेपी का मानना है कि ये घटना साफ दिखाती है कि कैसे एक सरकारी विभाग में बिना जांच परख किए फाइलें आगे बढ़ा दी जाती हैं। लिहाजा पूरे मामले की जांच किए जाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इसकी बहुत गहराई से जांच होनी चाहिए और जो भी लोग इसमें दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परिवहन विभाग में शायद सबसे ज्यादा किसी चीज की कमी है तो वो है पारदर्शिता। बिना जरूरी मानदंड पूरे किए हुए ड्राइविंग इंस्टीट्यूट्स को ऑथराइजेशन मिल जाना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्लर्क से लेकर अधिकारियों तक के स्तर की कार्यशैली की पोल खुद ही खोल देता है। विवेक शुक्ला, दिल्ली, आज तक। एक बार फिर से चर्चा करते हैं पीके वर्मा साहब से, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट है। इस पूरा खुलासा उन्होंने किया। वर्मा साहब, ये भी जानना चाहेंगे, भले ही फर्जी कागजात से ये स्कूल तो चल रहा है, लेकिन इन स्कूल्स का एक और बड़ा धंधा जो सरेआम चलता है वो है ड्राइविंग लाइसेंस बड़े आसानी से बनवाना। उस बारे में क्या खुलासा हुआ? ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के किसी भी जोनल ऑफिस में आप जाइए, किसी भी दिन का कोई भी एक बंडल उठाइए, आपको 50% फेक डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे इसके अंदर। और ये फेक डॉक्यूमेंट्स का जो धंधा करते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो नियरेस्ट होते हैं वो मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं, और यही सारे दलाल और मोटर ट्रेनिंग स्कूल्स वाले मिलकर इस प्रकार का काम करते हैं। अगर ट्रेनिंग्स की बात करें, जो 15 दिन थ्योरी और 15 दिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए। 1 मिनट की भी ट्रेनिंग नहीं ये लोग देते हैं। अथॉरिटी के अंदर ही खड़े होके फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 14, फॉर्म नंबर 15 भर के फोटोकॉपी करके और उनको हाथ में थमा देते हैं। 20-20, 25-25 हज़ार रुपये लेके, और ट्रक का लाइसेंस उनके हाथ में होता है। और उसी लाइसेंस के, उसी सर्टिफिकेट के बेस पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मजबूर होता है कि उनको किसी और चीज़ की फॉर्मेलिटी पूरी करने की एक्ट में लिखा ही नहीं हुआ। एक लाइसेंस देने के लिए फॉर्म नंबर 5 सर्टिफिकेट्स होता है कि उसको लेके आपको लाइसेंस देना पड़ेगा, और वो मजबूर जो अधिकारी है उसको उसका टेस्ट लेके रिकमेंड करना पड़ता है। लेकिन अगर हमने कोशिश की थी कि सारे सिस्टम को कंप्यूटराइज किया जाए, और कंप्यूटराइज करने के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक यूनिक सॉफ्टवेयर बना के दिया हमारी एनजीओ ने, और उस सॉफ्टवेयर के लिए हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से 1 रुपया भी नहीं ले रहे थे। सिर्फ था क्या कि पूरे मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल को एक अम्ब्रेला बना दिया जाए, और कोई भी आदमी उसके अंदर किसी प्रकार का घपला कर नहीं सकता था। गाड़ियों के अंदर जीपीएस लगाया जाना था, वो सब चीजें हमने प्रोजेक्ट बना के दिया था। 10-10, 20-20 हज़ार रुपया खर्चा था, सभी आदमी अपनी गाड़ी में खर्चा करके कर सकते थे। गाड़ी जहां चलेगी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को उसकी एक मूवमेंट का पता होता है। चलिए, आपने अपनी तरफ से कोशिश की, और किस तरह गड़बड़ झाला चल रहा है पूरे ट्रांसपोर्ट विभाग में, ये पीके वर्मा साहब जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उन्होंने साफ तौर पर खुलासा किया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी परिवहन विभाग का कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक है। वर्मा साहब, हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों के बाद कुछ, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। आप देखते रहें दिल्ली आज तक।